हम आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए हैं। हम अमित शाह से कहना चाहते हैं, हमें इतना इंतजार ना कराओ कि वक्त के फासले पर अफसोस हो जाए। हमें इतना इंतजार ना कराओ कि वक्त के फासले पर अफसोस हो जाए। हो सके कल तुम बीएड को लौट के आओ और हम सदा के लिए खामोश हो जाए। परीक्षा देके बैठे, नौकरियां हटाई दी। अरे हम लोग एक एक रुपया जोड़ जोड़ के अपने बिटिया बेटवा पढ़ाए हैं, काहे के लिए पढ़ाए हैं? तुम नौकरियां खत्म कर दिए। 2018 के राजपत्र को देख के हमने बीएड किया, बीएड की डिग्री धारण की। 2023 में हम अयोग्य कैसे घोषित हो गए? हम बीएड अभ्यर्थियों की क्या हम आतंकवादी हैं? हम ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो हमको पीआरटी से बाहर कर दिया गया? हम 5 साल तक सेवा दिए हैं, 5 साल तक हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाए हैं, तो एक झटके में आप कैसे निकाल सकते हैं? मोदी जी, प्रकाश के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एमएचआरडी मिनिस्टर 2018 में पत्र लिख के ही एनसीटीई को ये राजपत्र बनवाया था। इस राजपत्र को देखिए, इसी राजपत्र को देख के हमने बीएड किया है। देखकर हम लोगों ने बीएड की। सरकार नौकरी नहीं देना चाहती तो माननीय प्रधानमंत्री जी का दबाव हो सकता है, माननीय अमित शाह जी का दबाव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को बाहर का रास्ता एक झटके में। गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का काफिला आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पहुंच चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ राहुल गांधी के आने का इंतजार किया जा रहा है। राहुल गांधी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँचेंगे और अपना काफिला प्रयागराज से प्रतापगढ़ की तरफ को लेकर चलेंगे, जिसको नाम दिया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ऐसे में हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यहाँ पर जुटी हुई जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि वह क्या देख रहे हैं, क्या इस मुल्क का भविष्य है और राहुल गांधी के लिए वो किस तरीके से यहाँ पर जो है जुट रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप उनसे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, जिस प्रकार से लगातार 2014 में एनडीए की सरकार बनी और लगातार शाह और तानाशाह के नेतृत्व में लगातार जुल्म जाति बढ़ता जा रहा है, समाज में बेविचार उत्पन्न हो रहा है, लगातार अमीर और गरीबों के बीच में असमानता फैल रही है, उसी को देश में सद्भाव, भाईचारा, एकता, कौमी भाईचारा स्थापित हो, इसके लिए देश के जननायक जननेता आदरणीय राहुल जी, जो मणिपुर से लेकर मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर निकले हुए हैं, वह यात्रा प्रयागराज की सरजमी पर पहुंची हुई है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जो कि पहले से राहुल जी का घर है, पूरे गर्मजोशी के साथ राहुल जी का स्वागत करने के लिए, राहुल जी का जो है खैर मकदम करने के लिए, राहुल जी का इस्तकबाल करने के लिए प्रयागराज समूचा सड़कों पर है। और इसी क्रम में हम सभी लोग, सभी नौजवान राहुल जी का गर्मजोशी स्वागत करने के लिए प्रयागराज की धरती पर पहुंचे हैं। मैं संकट मोचन त्रिपाठी हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ। लगातार युवक कांग्रेस, सभी फ्रंटल, सभी विभाग संगठन के लोग और लगातार देश में सार्वभौमिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस की विचारधारा व्याप्त हो रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि जो लोगों को भय व्याप्त हो रहा है, आप समझिए, एक छोटी सी कल राहुल जी की यात्रा वाराणसी काशी की धरती पर चल रही थी। देश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री जाते हैं तो जो है काशी में फोटो खींचना दिया जाता है, वहाँ पर शूटिंग होती है और देश के जननायक, गरीबों, मजदूरों, मजलूमों के मसीहा, जननायक जननेता राहुल जी जब काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाते हैं तो उनको कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं आती। क्या इस प्रकार से यह दोहरा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या शहीदों ने शहादत देकर इसी लोकतंत्र को आजाद कराकर भारत और स्थापित किया था? आज कहीं न कहीं देश आंशिक रूप से गुलाम हो रहा है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की आस्था पर गहरी चोट पहुंचाई जा रही है। युवा तरुणाइयों से अपील है, बुद्धिजीवी वर्गों से अपील है, सभी लोग संविधान बचाने की लड़ाई में जननायक जननेता का साथ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। संकट मोचन त्रिपाठी, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस। ऐसा इस मुल्क में क्या चल रहा था कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकलना पड़ा? देखिए, अगर आप लोग ध्यान दें कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुई। क्यों स्टार्ट हुई आप लोग खुद जानते हैं। जब हर जगह एक तरह से हम कह सकते हैं नफरत फैल रही थी, ठीक है, जब लोगों को क्या बोलते हैं न्याय नहीं मिल रहा था, बेरोजगारी फैल गई हमारे देश में, एक तरह से महंगाई बढ़ गई और साथ में आर्थिक असमानता, ये सारी चीजें ये क्या बोलते हैं बढ़ गई। समझ रहे हैं कि नहीं? जब ये चीजें बढ़ गई तो राहुल गांधी को आना पड़ा। देखिए, जो युवाओं की बात करेगा, वो राज करेगा, जो युवाओं की बात करेगा। यहाँ पर कुछ छात्र यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो जिनके हाथों में आप पोस्टर देख चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है कि बीएड छात्रों को न्याय दिलाओ, राहुल गांधी जी के साथ में आओ। और दूसरे जो है यहाँ पर ये भारत राजपत्र, यहाँ पर ये कुछ पोस्टर्स और कुछ जो है यहाँ पर प्रेस रिलीज वगैरह लेकर जो है खड़े हुए हैं। क्या 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 अपनी मांगों को लेकर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम बीएड अभ्यर्थी हैं, बीएड को प्राइमरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। किसके कहने पे? मुझे तो लगता है इसमें सरकार शामिल है। सरकार नौकरी नहीं देना चाहती तो माननीय प्रधानमंत्री जी का दबाव हो सकता है, माननीय अमित शाह जी का दबाव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को बाहर का रास्ता एक झटके में दिखा दिया गया। 2018 में 2000 ये भारत का गजट का एक राजपत्र आता है। 2018 में इनका एक राजपत्र आता है, कहते हैं बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक में शामिल करते हैं।
प्राथमिक शिक्षक में शामिल भी किया गया। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। और 2018 के राजपत्र को देख के हमने बीएड किया, बीएड की डिग्री धारण की। 2023 में हम अयोग्य कैसे घोषित हो गए? हम बीएड अभ्यर्थियों की क्या हम आतंकवादी हैं? हम ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो हमको पीआरटी से बाहर कर दिया गया? हम 5 साल तक सेवा दिए हैं, 5 साल तक हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाए हैं, तो एक झटके में आप कैसे निकाल सकते हैं? मोदी जी, प्रकाश के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एमएचआरडी मिनिस्ट्री 2018 में पत्र लिख के ही एनसीटीई को ये राजपत्र बनवाया था। इस राजपत्र को देखिए, इसी राजपत्र को देख के हमने बीएड किया है। देखकर हम लोगों ने बीएड किया है। क्यों बाहर किया जा रहा है? क्यों बाहर किया जा रहा है? हम पूछते हैं सर, जो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हम आपके कहने पे ही बीएड की डिग्री को धारण किया है। हमने आपके कहने पे हमने टेट सीटेट सारा चीज अहिर्ताएं पूरी की हैं। आप कहते हैं पेडोगॉजी का स्किल हमारे पास नहीं है। 2014 के बाद से 2 साल का बीएड हुआ है। हम पेडोगॉजी की स्किल भी रखते हैं। हम सीटेट क्वालिफाई करके 123 नंबर लेके आते हैं, टेट में 122 नंबर लेके आते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बीएड को अंदर किया गया था। आज हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ चली गई साहब? आप क्यों हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? हमने प्राइमरी की परीक्षा पास की, सीटेट प्राइमरी वाली परीक्षा हमने पास की। हम लोगों को क्यों बाहर का रास्ता दिखाएगा? हम लोग क्यों नहीं पेपर दे पाए? हम देश के युवा हैं और युवाओं पर मैं एक लाइन कहना चाहूँगा। ये युवाओं की बात करते हैं, हम आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए हैं। हम अमित शाह कहना चाहते हैं, हमें इतना इंतजार ना कराओ कि वक्त के फासले पर अफसोस हो जाए। हमें इतना इंतजार ना कराओ कि वक्त के फासले पर अफसोस हो जाए। हो सके कल तुम बीएड को लौट के आओ और हम सदा के लिए खामोश हो जाएं। आप हमारे राजपत्र पे उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा नजर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम अपनी आवाज की, राहुल गांधी से क्या उम्मीदें हैं? न्याय यात्रा है, हम बीएड अभ्यर्थी न्याय लेने के लिए आए हैं। हमारी आवाज को राहुल गांधी जी बुलंद करें। वार्ड न्याय से सांसद है, अब तो उनकी सांसद का वो प्रमाण भी है। अब आप हमारी बात बीएड अभ्यर्थी की बात आप संसद तक पटल तक और मैं आप मीडिया कर्मी को, जो यूट्यूबर मीडिया कर्मी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप उन दलाल मीडियाकारों की तरह नहीं है जो गोदी मीडिया की तरह बिक गए हैं और राहुल गांधी यात्रा को कवरेज भी देने का काम। आप किस लिए आए हैं इस यात्रा में? क्या उम्मीदें लेकर आए हैं इस हम यात्रा लोग में? बेरोजगारी के खिलाफ न्याय की मांग करते हैं, जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो अखिलेश यादव उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, इसलिए हम लोग आए हैं, इसीलिए समर्थन कर रहे हैं। अगर सरकार हम लोग बात नहीं सुन रही है, बेरोजगारी के खिलाफ रोजगार नहीं दे रही है, यहीं लाठी चल जाती है। आप 1 साल पहले का आप न्यूज़ देखे होंगे, यहीं इलाहाबाद में बगाड़ा में लड़कों को कमरे तोड़ तोड़ के लाठी मारी गई थी। क्यों? क्योंकि वो रोजगार मांग रहे थे। लेकिन अभी हम जाके चंदा दे आए इनकी पार्टी को, हमारी कोई कंपनी हो तो हमारी बात सुन ली जाएगी। हम जैसा आए हो, हम किसान के बेटे हो तो हम बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई गरीब का लड़का है, किसान का लड़का है, तो रोजगार नहीं पा सकता इस सरकार में। इसलिए इस सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा का समर्थन दे रहे हैं हम लोग। यहाँ पर छात्र जो है न्याय की उम्मीद लेकर आए हैं, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जी इनको न्याय दिला पाएंगे? इसीलिए जो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई ना, हो क्या रहा है, जिसके पास पैसे हैं, चंद लोगों के पास पैसे हैं, तो उन्हीं के पास आज पावर भी है और उन्हीं के पास आज ब्यूरोक्रेट्स भी है, जो रियलिटी है। लेकिन आज न्याय यात्रा ये जो पार्ट 2 राहुल गांधी की इसीलिए शुरू की गई है ताकि क्या बोलते हैं, लोगों को न्याय मिल सके। आज स्टूडेंट क्यों यहाँ पर आ रहे हैं भाई? उनके पास नौकरी नहीं है, उनको बीएड होते हुए भी उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही है, जबकि सरकार को उनकी पैरवी करनी चाहिए। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आप पैरवी किए स्टूडेंट की? तभी तो स्टूडेंट आज यहाँ रोड पे आनंद भवन के पास खड़े हैं। और यहाँ और रही बात न्याय यात्रा की, मारा जाता है, लाठी मारा जाता है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, स्टूडेंट को डंडा मारा जाता है। कमरा में तोड़ तोड़ के डंडा निकाल, वो अपनी रोजी रोटी मांग रहे हैं, तो वो गुंडे हैं, वो बदमाश हैं। हाँ, ये बीएड परीक्षा दे के बैठे, नौकरियां हटाई दी। अरे हम लोग 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के अपने बिटिया बेटवा पढ़ाए हैं, काहे के लिए पढ़ाए हैं? तुम नौकरियां खत्म कर दिए हो। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम सभी को नौकरियां दे चुके हैं, अब इस देश में कोई बेरोजगार नहीं रहा है। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। यानी सरकार का जो दावा है वो झूठा है। बिल्कुल झूठा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जुमला जिसको कहते हैं, जुमला बता रही है। ये जुमलों वाली सरकार है, ये जुमला वाली सरकार है। तो 2024 में क्या होगा? 2024 में इनको पलटा जाएगा, इनको भगाया जाएगा, राहुल गांधी आएंगे। सच्ची ठीक कह रही है, 2024 में सरकार पलटने की बात कह रही है। एक मुल्क के अंदर ऐसी बात है तो 2024 में पलट सकती है सरकार। और आगा जाइए, आगा जाइए, इसकी गारंटी तो जनता। इधर आइए, इधर।
हाँ, 2024 में सरकार पलटने की बात कर रही थी अभी आंटी। देखिए आंटी जी जो कह रही हैं तो उनको ऐसा साक्ष्य दिख रहा होगा कि हम 2024 में सरकार पलट देंगे, और यह सरकार तो जनता पे निर्भर करती है। हम इसकी गारंटी लेते नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और अंत तक लड़ते रहेंगे। जो हमारा मुहिम है न्याय। क्या किया महिलाओं के लिए राहुल गांधी ने? क्या किया महिलाओं के लिए? क्यों आए हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में? किस लिए आए इसलिए हैं? आई हूँ क्योंकि ये मैम मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलो। भारत जोड़ो यात्रा में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि राहुल जी न्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं। हमें जिसको जिसको न्याय चाहिए उसके लिए वो न्याय की बात कर रहे हैं। अच्छा आप बताइए ना, किसी सरकार में कोई भी गली गली जाके ये देख रहा है कि किसको क्या दुख है, क्या दर्द है? यहाँ पे इस सरकार में ना बेरोजगारी पे कोई बात होती है, ना शिक्षा पे कोई बात होती है, ना नौकरी पे कोई बात होती है। यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। क्या ये बताइए, जब कांग्रेस सरकार थी तो क्या हम लोग अपना जीवन नहीं जी रहे थे? महिलाएं नहीं जी रही थी, घर के बाहर नहीं निकल रही थी? हमने तो अपना ग्रेजुएशन उसी समय में कंप्लीट किया है। हमें तो कोई नहीं उठा के लेके गया, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम। तो ऐसा नहीं है कि किसी की सरकार आने से महिला सुरक्षित है। उस समय भी कांग्रेस सरकार में भी हम सुरक्षित थे, और आज भी हम तो यही कहेंगे कि महिलाओं की चोरी सबसे ज्यादा इसी सरकार में हुई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को न्याय देंगे, उनको सुरक्षा देंगे, हम मजदूरों को जो है मजदूरी देंगे, छात्रों को हम रोजगार देंगे। इसी की बात करनी ही चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात का कोई मतलब ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा है? भैया आप भी रहते हैं, आप बताइए ना। क्या चाहिए? सब भाई बहन है। क्या चाहिए आप लोगों को? हम लोगों को न्याय चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ना किया जाए, यहाँ पे न्याय की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, गरीबी को हटाने की बात की जाए। ये नहीं कि 5 किलो राशन लोगों के घर में पहुँचा के और उन्हें उनके पैर काट दिए जाए, उनके पैर काट दिए जाए, ये नहीं चाहिए। आप किसी इंसान को खिलाने लग जाएंगे तो वो घर में बैठा रहेगा, काम नहीं करेगा। आप किसी इंसान को खिलाएंगे, घर में बैठ के सोएगा, काम नहीं करेगा। तो क्या वो उनको अपंग बना रहे हैं जिनको 5 किलो राशन दिया जा रहा है? अरे आप उनसे यानी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर बहुत सही कर रहे हैं। बहुत सही कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। ये जरूरत थी मुल्क, ये जरूरत थी, कुछ बदलाव होना चाहिए, इसकी जरूरत थी। नमस्कार, मैं प्रतिमा त्रिपाठी। बहुत जरूरत थी। महिला सुरक्षित है? इस सरकार में महिलाओं की जो है सुरक्षा जो है कितना दिख रहा है? देखिए मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि लोग कहते हैं कि 12 बजे रात को लोग गहने पहन के निकलते हैं और लोग उठा ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस सरकार में भी मेरी माँ का 70 साल की माँ है मेरी, पिछले साल विंध्याचल मंदिर में उनकी चेन खींच ली गई। अगर महिलाएं सुरक्षित होती तो क्यों उनकी चेन जाती? नहीं जाती। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं सुरक्षित है। अच्छा, राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। एकदम सही कह रहे हैं वो। पूर्णतः सहमत हैं? कोई भी बताए ना, मोदी सरकार में इतना पैसा आया कि लोग अपनी जेब भर भर के रखने लगे। आप भी बताइए, ऐसा नहीं हुआ है। किसी के पास, हर इंसान के पास पैसे की कमी हुई है, किसी के पास। लेकिन अडानी और अंबानी के पास तो कमी नहीं हुई। हाँ, यही तो होगा। अब हम लोग ना स्वतंत्र है। गैस सिलेंडर दे रही है। गैस सिलेंडर देना सच्चाई नहीं है, ठीक नहीं है। गैस सिलेंडर तो कोई भी खरीद लेगा। आप गैस भरवा के दीजिए हर महीने, तो हम मानते हैं। राहुल गांधी की सरकार में स्टोव नहीं दिया जाता था, मिट्टी का तेल दिया जाता है। स्टोव तो एक बार खरीदना है, मिट्टी का तेल हर बार दिया जाता, जिससे वो खाना बना के खा सके। आइए आइए। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस मुल्क की जरूरत थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बहुत ज़रूरत है। और जिस तरह से अभी आपने क्वेश्चन उठाया, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? यदि महिला सुरक्षित होती तो बनारस में वो लड़की आत्महत्या न करती। अभी महिला सुरक्षित होती तो जो जज मऊ में जज की मऊ में गला में फांसी लटका दिया गया, अभी उसकी न्याय नहीं हो पाई है। वो भी एक महिला जज है। यदि एक जज के रेप हो जाता है, जज के साथ गला घोट हो जाता है, तो महिलाएं कहाँ? जब जज नहीं सुरक्षित है तो हम कैसे, हम पब्लिक की बात करें कि महिलाएं सुरक्षित हैं?